हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। आज हम ये जानेंगे कि हमारे इंजन में जो हवा है वो कैसे जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं चार्जर की। आपने सुना होगा सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले हम बात करते हैं कि देखिए इंजन जो होता है इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आरपीएम किसे कहते हैं। तो देखिए आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट किसके गिने जाते हैं? तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक इसका हैंडल हमने यहां लगा रखा है, एक फ्लाईव्हील पे लगाया हुआ है कि यह पूरा एक चक्कर इस तरीके से एक जगह से घूम करके वापस यहां पर आता है। तो यह पूरा एक कोण बनाता है। जैसे आपने अगर कभी डी काम में लिया है, ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग बॉक्स में आपके पहले आया करता था, तो वो बीच में आधा, जिसको चांदा भी बोलते हैं, यह 80 डिग्री का होता है। लेकिन आपके पास दो चांदे अगर हो जाते हैं तो 180 और 180 हम कहते हैं 360। इसका मतलब एक जो गोला होता है, यह पूरा एक जो गोल चक्कर होता है, यह 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो एक गोला है ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो कोई भी एक गोला जो एक मिनट में क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, जितने भी हो 700, 800, 900, 1000, 1200, तो वो एक मिनट में जितने चक्कर लगा रहा है हम उसी को क्या कह देते हैं, राउंड पर मिनट, आरपीएम। तो एक अंदाजा हम लेकर के चलते हैं, जैसे कि हम साधारणतः सुनते हैं कि किसी इंजन के 1500 आरपीएम है, तो 1500 आरपीएम का मतलब कि यह 1500 बार चक्कर काट रहा है यहां पर। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि जो पिस्टन है आपका ये अप एंड डाउन मूवमेंट में है, तो जैसा कि आप जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है इसके अंदर 2 चक्रों पे एक बार पावर मिलती है। तो अगर इसके 2 चक्रों पे एक बार पावर मिल रही है तो हम ये पूछें कि भाई फिर जो 4 क्रियाएं होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो ये सभी क्रियाएं कितनी बार हुई एक मिनट में? तो हम जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा, पहले जो एक चक्कर होता है, इस एक चक्कर में 180 डिग्री का पूरा क्या होता है, एक स्ट्रोक लेंथ होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपका एक चक्कर में 2 स्ट्रोक, तो 2 चक्रों में 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहां पर 2 का भाग देंगे किसके अंदर, आपके 1500 में। 1500 क्योंकि आरपीएम थे, तो 1500 आरपीएम में जब आपने 2 का भाग दिया तो आपको वहां पर 750 चक्कर निकल करके आएंगे कि जो सक्शन स्ट्रोक है एक मिनट में 750 बार। जो कि अगर हम ये कहें कि भाई एक मिनट में 750 बार, चलो इसको और थोड़ा सरल करते हैं, हम जो है एक मिनट की बजाय 60 का भाग देते हैं 750 में। तो आपने अगर 60 का भाग दिया तो वहां पर 12.5 आपके निकल करके आते हैं, मतलब एक सेकंड में 12.5 बार सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, पावर मिल रही है और एग्जॉस्ट हो रहा है। आरपीएम की हम बात करेंगे तो 25 आरपीएम कितने सेकंड में, एक सेकंड में। अगर हम आपसे ये कहें कि अच्छा आप एक मिनट में काउंट करके देखिए, तो शायद आप एक सेकंड में 12 तक गिनती नहीं गिन सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कि वही आरपीएम अभी स्टार्टिंग है 1500 से 15000 अगर हो जाते हैं तो यहां पर आरपीएम भी 12.5 से कितने हो जाएंगे, यहां पर जो सक्शन स्ट्रोक है 12.5 से कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा एक सेकंड में। आप सोचिए जब हम 12 तक गिनती नहीं गिन सकते एक सेकंड में, तो 125 बार क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, पावर मिल रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इंजन को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, हवा को खींचना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, पावर मिलेगी। तो जब तक हवा को ये खींचेगा तब तक तो पिस्टन क्या हो जाता है, जल्दी से ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसे समय चाहिए होगा। तो इसीलिए हम सिलेंडर में हवा भरने के लिए क्या लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं। आपने सुना होगा टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का नाम। तो इसका काम यही होता है। यह आपका कहां लगा होता है, यह आपको इनलेट जो होता है इसके माध्यम से जो हवा होती है इसे प्रेशर के साथ सिलेंडर में भरने में मदद करता है, ताकि सिलेंडर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हवा भरी जा सके। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं जब ये सिलेंडर से बाहर निकलती है, तो देखिए एग्जॉस्ट गैसें जो होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। लेकिन हम लोगों ने ये पाया कि एग्जॉस्ट गैसों में क्या होता है, प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम लोगों ने काम में लिया किस तरीके से, तो हमने टर्बो चार्जर सबसे पहले काम में लिया। चलिए टर्बो चार्जर को अब हम इमेज के माध्यम से समझते हैं, आपके टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहां पर आपको यह जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है, यह आपका टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर की खास बात यह होती है कि टर्बो चार्जर को एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से चलाया जाता है, या हम ये कहें कि इसका जो सीधा है इसको कहां जोड़ा जाता है, तो यह आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ इसे जोड़ा जाता है। और इसके इस दूसरे छोर पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है,
इस हिस्से पर जो है हम साइलेंसर वाला भाग जोड़ के रखते हैं, ताकि यहाँ पर ये जो पंखा आप देख रहे हैं, यह यहाँ से जली हुई जो गैसें हैं वो क्या करती हैं, इस पंखे को धकेलती है, जिसकी वजह से यहां से ये गैसें जब प्रेशर से जाती है तो इस पंखे को धकेलती हुई चलती है और ये पंखा स्पीड से घूमने लगता है। लेकिन इसका फायदा हमें दूसरे छोर पर लगे हुए इस पार्ट पर मिलता है। इसका फायदा क्या होता है, तो देखिए यहां पर इस तरीके का जो भाग होता है, आगे वाला भाग, इसे हम हमारे इंजन के जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसके साथ जोड़ दिया जाता है और इसे हम हमारे इंजन के जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो एक हिस्सा तो आपका एयर क्लीनर के साथ जुड़ गया, एक हिस्सा आपका इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जुड़ गया। तो जब ये पंखा स्पीड से घूमेगा, तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहां आपको ये पंखा घूमता हुआ दिखाई देगा, जबकि मैं इसे पीछे से एग्जॉस्ट वाला जो फैन है इसे घुमा रहा हूं, तो एग्जॉस्ट फैन के घूमने के कारण यहां पर यह भी जो फैन है यह चलने लगेगा, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ से प्रेशर से हवा खींचेगा और दूसरे छोर से बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो टर्बो चार्जर है यह इंजन की शक्ति से नहीं चलाया जाता, इसे जली हुई गैसों के प्रेशर से ही चलाया जाता है। तो यह आपका टर्बो चार्जर होता है। लेकिन टर्बो चार्जर में समस्या यह आती है, चूंकि जो जली हुई गैसें होती है उसमें कार्बन होता है और कार्बन अगर क्या होगा आपके ब्लेडों पर जमेगा तो उसे जाम कर देगा। तो चलिए एक बार टर्बो चार्जर को और अच्छे तरीके से समझते हैं इमेज के माध्यम से। यहां पर आप एक कट सेशन देख रहे हैं, यह है टर्बो चार्जर का एक कट सेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि यहां बीच में जो है एक शाफ्ट आपको दिखाई देगी, यह एक बुश के साथ जुड़ी हुई है। इस बुश में क्या किया जाता है, होल दिए जाते हैं और इस होल का जो कनेक्शन है आप देखेंगे ये यहां पर दिया जाता है। तो यह जो बुश है यहां पर ऑयल की सप्लाई के लिए यह ऑयल गैलरी बनाई जाती है, जिसका कनेक्शन ऊपर की तरफ एक लुब्रिकेशन पाइप जोड़ा जाता है। तो यह पाइप जो होता है हर समय यहां पर लुब्रिकेशन करता रहता है। अब वहां पर जो एग्जॉस्ट गैस है वो प्रेशर से जब यहां से आएगी तो हमारे इस फैन को धक्का देगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्पीड से घूमने शुरू कर देगा और यहां से होती हुई ये जो गैस है ये बाहर निकल जाएगी। लेकिन जाती जाती क्योंकि ये गैसों में, इन जली हुई गैसें में प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि इसके दूसरे छोर पर हम दूसरी तरफ भी पंखा लगा के रखते हैं, जिसके कारण यह बाहर से हवा खींचना शुरू करेगा और हमारे इंजन में प्रेशर से भर देगा। तो जिसकी वजह से हमें फायदा यह हो जाएगा कि अब हमारे सिलेंडर में पूर्ण रूप से हवा भर जाएगी। तो यह काम हमारे सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का होता है। चूंकि यहां आप जो देख रहे हैं ये टर्बो चार्जर है, तो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या फर्क होता है, तो वह हमने यहां पर बात की कि जो जली हुई गैसें हैं उसके प्रेशर से चलाया जाता है और जो कार्बन होता है वह यदि ब्लेडों पे जम जाता है तो आप देखेंगे कि यदि यहां पर ये ब्लेडों के साथ जम जाता है और जब गाड़ी आपकी बंद होती है तो उस अवस्था में ये यहां पर जाकर के क्या करता है, इसे अपने साथ चिपका लेता है। परिणाम ये होता है कि फिर ये घूम नहीं पाता है, तो इसकी सर्विस करानी पड़ती है। जबकि हमारा जो सुपर चार्जर होता है उसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये नहीं आता। इस शाफ्ट को घुमाने के लिए हम इसी के छोर पर क्या लगा देते हैं, पुल्ली का प्रयोग कर लेते हैं। और इसके अलावा भी आपके और भी कई प्रकार के जो है सुपर चार्जर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। सुपर चार्जर में हम सबसे पहले बात करेंगे पिस्टन टाइप सुपर चार्जर की। देखिए सुपर चार्जर में चूंकि इंजन की ताकत से हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाल देते हैं, तो यहाँ पर पिस्टन टाइप जो सुपर चार्जर, इसमें पिस्टन को काम में लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके का पिस्टन होता है जिस तरीके से हम इंजन में काम में लेते हैं, जिसके अंदर 2 कंप्रेशन रिंग होती है, एक ऑयल रिंग होती है। और यहां पर इस तरीके से ये आपका सिलेंडर होता है। सिलेंडर में क्या किया जाता है, पिस्टन को चलाया जाता है और इसके चलाने के बाद यहां पर चूंकि वाल्व लगाए जाते हैं, यह आपके 2 वाल्व होते हैं, 1 वे वाल्व, ठीक है। एक तो होता है आपका हवा को अंदर लेने के लिए और एक होता है हवा को बाहर निकालने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। लेकिन दोनों ही स्प्रिंग लोडेड वाल्व होते हैं, प्रेशर इनका सेट रखा जाता है। तो जैसे ही हवा को कंप्रेस किया जाता है तो यह हवा गर्म होने के कारण क्या हो जाती है, कम स्थान में इसे दबा दिया जाता है, कम स्थान में कर दिया जाता है। लेकिन जैसे इसे इनलेट मैनिफोल्ड में जो ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर जब इसे छोड़ा जाएगा और ये ठंडी होगी तो वापस से क्या करेगी, अपनी जगह लेगी। और अपनी जगह जब ये वापस से लेगी तो स्वाभाविक सी बात है इसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, आयतन गिरेगी। तो जिसकी वजह से यहां पर हवा का एक प्रेशर रहेगा। जैसे ही इनलेट वाल्व खुलेगा तो सक्शन के दौरान हवा जो है प्रेशर से सिलेंडर में भर जाएगी। या हम ये कहें कि जितनी हवा आपके इंजन में जानी चाहिए उतनी हवा चली जाएगी, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं कि सिलेंडर में भरी गई हवा और भरी जा सकने वाली हवा। तो इस तरीके से उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। किसके माध्यम से,
सुपरचार्जर के माध्यम से। लेकिन इसका जो दूसरा छोर है इसे हम हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अगर यहां से भी यह धूल मिट्टी युक्त हवा यहां पर आएगी तो हमारे इस लाइनर को और पिस्टन को घिस देगी, जिसकी वजह से यहां पर क्लीयरेंस बढ़ जाएगा और यहां पर यह हवा जो हमारे जानी चाहिए इनलेट मैनिफोल्ड में, या फिर हम कहें कि जो दक्षता अनुसार यह कार्य करना चाहिए सुपरचार्जर यह कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम फिर दूसरे सुपरचार्जर की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की। यह आपका रूट टाइप जो है ये सुपरचार्जर है और यहां पर आप देखेंगे कि यह 2 स्ट्रोक इंजन में काम में लिया जाता था, जहां पर डीजल इंजन होते थे आपके जिनमें नीचे पोर्ट बना होता था, तो यह इंजन की शक्ति से ही चलते थे और यहां पर यह चूंकि एक ही दिशा में चलते थे तो कई इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के नाम से भी जानते हैं इस तरीके का सुपरचार्जर को। इसका काम भी वही है, यह सिलेंडर में हवा भर के रखने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, जो कि आता है आपका ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर में इसके आगे का हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसके दूसरे छोर पर जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है इस तरीके की असेंबली नहीं होती है, उसमें सिर्फ शाफ्ट होती है और उसके आगे पुल्ली लगी हुई होती है और उस पुल्ली को इंजन के माध्यम से घुमा दिया जाता है। तो इस तरीके का जो ये हिस्सा है यह आपका ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर कहलाता है। इसका भी काम वही होता है, सिलेंडर में जितने भी आपके सुपरचार्जर है इनका काम सेम होता है, यह सिलेंडर में हवा भरने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके चौथे सुपरचार्जर की, जो कि इस तरीके का आता है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर। इसका भी वही काम है, लेकिन चूंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं बड़े गियर के साथ छोटा लगा के रखते हैं, जिसके माध्यम से यहां पर इस ब्लोअर में जो ये हमने पंखा लगाया जो फैन लगाया है इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, कई गुना इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से यह आज के समय में अधिकतर जो हाई स्पीड की गाड़ियां आ रही है वहां पर इनको प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंजन में से जो निकलने वाली गैसें हैं, जली हुई जो गैसें, उन्हें जब निकाला जाता है तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो 4 सिलेंडर के लिए यहाँ बनाया गया है, एक ही रास्ता कर दिया गया, उसे फिर बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन साइलेंसर में भेजने से पहले हम उसे कैटेलिस्ट कन्वर्टर से होकर के गुजारते हैं, ताकि जो ये कैटेलिस्ट कन्वर्टर है यह हमारे जो जली हुई गैसें हैं इसमें से जो निकलने वाली गैसें हानिकारक गैसें हैं इन्हें कम हानिकारक में बदल करके क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये जो कैटेलिस्ट कन्वर्टर है इसमें भी जो हम है 2 सेंसर यहां लगा के रखते हैं। सबसे पहला सेंसर जो है हमारी जो गैसें हैं जली हुई जो बाहर जा रही हैं उन्हें जांचता है कि यह किस तरीके की गैसें हैं। उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी गैसों को देखता है कि क्या इसे फिल्टर किया गया है या नहीं किया गया है, और ये दोनों ही सेंसर अपनी अपनी जो सूचना है ये ईसीएम तक पहुंचाते हैं। ईसीएम जो है वो फिर इसे देखता है कि यदि यह काम कर रहा है तो हमारी जो गाड़ी है ये सही तरीके से काम करती है। इसके अलावा अगर ये कभी खराब हो जाता है तो वहां पर आपको O2 सेंसर के नाम से आपको वहां समस्या दिखाई देगी और यह इंजन बार बार बंद हो जाएगा। यदि आप इसे साफ करके भी लगाते हैं तो क्या होगा, यह थोड़ी देर तो स्टार्ट होगी लेकिन थोड़ी दूर बाद वापस से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यह समस्या तब तक आपको फेस होगी जब तक इसमें यह कैटेलिस्ट कन्वर्टर बदल नहीं दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैटेलिस्ट जो कन्वर्टर है, ये जो भाग है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं, चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं इसे भी। यहां इमेज में आप देख रहे हैं कि जो कैटेलिस्ट कन्वर्टर है इसमें 4 इसके जो है डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 2 सेम डिपार्टमेंट हैं, दोनों ही क्या है, सेम डिपार्टमेंट है। जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वाले में हम क्या करते हैं, प्लेटिनियम और रेडियम, ठीक है, इसकी क्या बनाई जाती है, जालियां बनाई जाती है, ये आपके स्टेनर की तरह बनाई जाती है। या फिर हम ये कहें कि जो चाय छानने वाली छलनी होती है उसी तरीके से इसमें जालियां बनी होती है जो कि प्लेटिनियम और रेडियम की बनी होती है। दूसरा जो ब्लॉक होता है उसमें हम जो है सिरेमिक की जालियां बनाते हैं। फिर इसके बाद जो अगला होता है उसमें फिर से प्लेटिनियम और जो आपका रेडियम है इसकी जो है क्या बनाई जाती है, ये इसका एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। फिर इसके आगे एक और डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिससे होकर के इस गैस को गुजरना होता है, वो फिर से सिरेमिक दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो गैसें हैं ये क्या होती हैं, बाहर से जब आती हैं तो यह अलग अलग होती है। चलिए ये भी देखते हैं कौन कौन सी गैस होती है। तो इस तरीके से यहां आप देख रहे हैं कि यह आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड,
और हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पर यह आपस में जो ये गैसें हैं ये काफी हानिकारक है। यदि इसे सीधा वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो ये पोल्यूशन को बढ़ाती है। तो हम इसे कैटलिस्ट कन्वर्टर में डालने के बाद क्या करते हैं, जब दूसरे छोर से निकाला जाता है तो इस गैसों को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वाटर के रूप में बदल देते हैं। या फिर अगर कई बार पूछा भी जाता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कैटलिस्ट कन्वर्टर सही काम कर रहा है या नहीं, तो देखिए अगर कैटलिस्ट कन्वर्टर के पीछे से कई बार क्या होता है, साइलेंसर से पानी की बूंदें टपकती हुई दिखाई देती है। यदि साइलेंसर के पीछे से यह आपको पानी टपकता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपका कैटलिस्ट कन्वर्टर सही तरीके से कार्य कर रहा है। उसे कभी भी सही नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन था वहां पर हमने क्या किया, उसके साथ ऑक्सीजन मिला करके यह H2 बनाता है, जिसकी वजह से उसका एक रूप हो जाता है पानी का, वाटर का। तो यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से साइलेंसर से कभी पानी टपकता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आपका कैटलिस्ट कन्वर्टर एकदम स्वस्थ है, वो सही काम कर। अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको ये बताना है कि सुपर चार्जर को कहां से चार्ज मिलती है, वह टर्बो चार्जर को किस तरीके से चलाया जाता है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।